हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के आपका 2025 बोर्ड में किस प्रकार का पेपर आएगा, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को यानी एक पेपर सॉल्यूशन कराएंगे, जिससे आपका 2025 बोर्ड एग्जाम जो है केमिस्ट्री का जो है आपका प्रश्न यहीं से फंसेगा। आप लोगों का एग्जाम का जो डेट है वो भी निश्चित हो चुका है, जिसमें केमिस्ट्री का आपका पेपर जो है 8 मार्च 2025 को है। तो इसमें हम एक पेपर आपको ये सॉल्व कराने जा रहे हैं, जिसमें आपका जो है केमिस्ट्री के प्रश्न जो है यहीं से आपको कुछ तो प्रश्न जरूर फंसेंगे। उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को दोस्तों के साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब आइए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। इसमें जिस प्रकार से आपका पेपर पूछा जाता है, यानी कि 5 से 6 आपके बहुविकल्पी प्रश्न और जो आपके अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सभी प्रश्न आते हैं, उसी प्रकार से आपको हम ये पेपर जो है कराएंगे। जैसे पहला आपका खंड है, उसमें आपके जो है बहुविकल्पी प्रश्न है। जैसे पहले में इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला हुआ है, बिलियन की मोलरता है, यानी आपका 5 ग्राम NaOH जो है वो 450 ml बिलियन में घुला हुआ है, बिलियन की मोलरता होगी। तो आपका 0.125 मोल लीटर इनवर्स, तो या फिर 0.139 मोल लीटर इनवर्स। तीसरा दिया है 0.250 मोल लीटर इनवर्स, या फिर 0.278 मोल लीटर इनवर्स। तो जो आपका 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला हुआ है, बिलियन की मोलरता आपकी होगी। चौथा ऑप्शन एकदम सही होगा, यानी कि 0.278 मोल लीटर इनवर्स। आपको बता दें कि जो है क्वेश्चन भी आपको साथ साथ कराए जा रहे हैं, यानी कि जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो कि जहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो भी कराए जा रहे हैं। लेकिन अब आपसे आज से आपका रोज एक एक पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा, ताकि आपको जो है अंदाजा लग सके किस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संकुल K3 ब्रैकेट में CO फिर स्मॉल और ब्रैकेट में C2O4 का थ्राइस में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है। तो इसमें आपकी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 1 होगी, या ऑप्शन 2 है 2, या फिर 3, या फिर 6। तो आपका संकुल ही होगी K3CO C2O4 का जो ऑक्सीकरण संख्या कोबाल्ट किस में होगी, आपका 3 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है एकदम सही होगा। तीसरा प्रश्न है कि ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती, यानी कि ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं, आपका स्कैन SC यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, या फिर वेनेडियम, या फिर क्रोमियम, यानी इनमें से कौन सा संक्रमण तत्व आपका है। तो आपका जो स्कैंडियम है ये आपका सही होगा, यानी कि इसमें जो है आपकी परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। अगला है यौगिक जिसमें क्षारकीय प्राबल्य सबसे अधिक है, यानी इनमें से आपका कौन सा यौगिक है जिसमें क्षारकीय प्राबल्य सबसे अधिक है। तो आपका पहले ऑप्शन में दिया है CH3 का ट्वाइस NH, या फिर CH3NH2। तीसरे ऑप्शन में है CH3 का थ्राइस N, या फिर चौथे में है NH3। तो इसमें से कौन सा यौगिक जो है सबसे अधिक क्षारकीय प्राबल्य है, तो आपका CH3 का ट्वाइस NH, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी 5वें नंबर का प्रश्न, यानी अंगा नंबर का जो है, यौगिक जो डाइसैकराइड नहीं है, यानी कि ऐसे यौगिक जो डाइसैकराइड नहीं, यानी पॉलीसैकराइड हो सकते हैं या फिर कोई अन्य। तो आपका सुक्रोज, सेलुलोज, लैक्टोज, या फिर मल्टोज, इनमें से कौन सा यौगिक जो है डाइसैकराइड नहीं है। तो आपका सेलुलोज जो है वो आपका डाइसैकराइड नहीं है। अगले यानी कि 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की पहचान टॉलेन अभिकर्मक से होती है, यानी कौन से यौगिक जो है जिसकी पहचान टॉलेन अभिकर्मक से होती है। पहला आपका दिया है एल्कोहल, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा कीटोन, या फिर चौथा कार्बोक्सिलम। तो जो आपका इनमें से पहचान टॉलेन अभिकर्मक से होती है आपका एल्डिहाइड की होती है, यानी एल्डिहाइड की जो पहचान होती है वो किससे होती है, टॉलेन अभिकर्मक की। अब आगे जो है आपके प्रश्न दो दो नंबर के होंगे। पहला आपका बहुविकल्पी था, जिसमें 6 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जो प्रत्येक एक एक नंबर के होते हैं। अब आगे आपके लिखने वाले प्रश्न हैं, और प्रत्येक जो है दो दो नंबर के होंगे, जिसमें दूसरे का क में दिया है 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 जिसे कहते हैं को 450 ग्राम जल में मिलाया जाता है, निम्नलिखित की गणना कीजिए। यानी आपका 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल को जो है 450 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तो बिलियन के हिमांक में अवनमन की गणना करना है आपको, और बिलियन का हिमांक की गणना करना है। ऐसा जो क्वेश्चन है हमने पहले से आप लोगों को बता रखा है और प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है। अगर जिनको भी इन सभी का सॉल्यूशन चाहिए, प्लेलिस्ट से आप लोग ऐसा क्वेश्चन जा करके जरूर देखें। ये क्वेश्चन हम आपको सिर्फ बताएंगे जो लिखने वाला है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दूसरा है, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। तो हमने मोल अंश की भी आपको परिभाषा पहले से बता रखी है, और मोल अल्ता की तो भी, इसको भी आप लोगों ने, अगर जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर, वो लोग जा करके उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आप लोगों को जो है सॉल्यूशन का पता चल सके। अगला यानी ग नंबर में प्रश्न है, लेथेनाइड आकुंचन क्या है। लेथेनाइड आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए, यानी लेथेनाइड आकुंचन क्या होता है, और लेथेनाइड आकुंचन के प्रभाव को आपको विवेचना करना है। ये भी आपको 2 नंबर देगा।
अगला जो आपका घ नंबर का प्रश्न है, Fe NH3 का ट्वाइस CN4 और होल के पावर जो है माइनस के ज्यामितीय समावयवों की संरचना दर्शाइए, यानी इनकी ज्यामितीय समावयवों की जो है आपको संरचना दर्शाना रहेगा। यहाँ पर भी आपको मिलेंगे 2 नंबर। तीसरा अब आपका जो है, तीसरे में आपके भी 4 ऐसे प्रश्न रहेंगे और ये भी प्रत्येक जो है 2-2 नंबर के रहेंगे। इसमें क है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीनन से बनने वाली सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समवायों को पहचानिए, यानी इनसे बनने वाली जो है मुक्त मूलक क्लोरीनन से बनने वाली आपकी सभी संभावित जो मोनोक्लोरो हैं उनके संरचनात्मक समावयों की पहचान करना है आपको। अगला यानी ख में है, फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है। कारण सही समझाइए, यानी जो फिनाल होता है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल जो होता है वो लगभग उदासीन होता है। उसके सभी कारण आपको समझाने रहेंगे। इसी का ग जो है आपका निम्नलिखित में विभेद कीजिए, यानी इसमें जो है आपको विभेद करना है, यानी कि आपका सबको भेद बता, यानी कि इनका अंतर बताना है एसिटिल्डिहाइड तथा एसीटोन में। अगला इसी में दूसरे को ये जो है आपको एक एक नंबर देंगे। दूसरा है एसीटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन में। इसी में घ वाला जो तीसरे का घ है आपका न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है समझाइए, यानी इनके बीच में आपको 2 से 3 अंतर अगर आप दे देते हैं तो आपको 3 नंबर जो है पूरे मिल जाते हैं। अगला चौथा जो प्रश्न है इसमें आपको भी 4 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक जो है 3-3 नंबर के होंगे। इसमें क दिया है, विलियन को परिभाषित कीजिए। किसी विलियन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं समझाइए, यानी विलियन को आपको सबसे पहले परिभाषित करना रहेगा। उसके बाद किसी विलियन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं उसको आपको समझाना रहेगा। अगला ख में दिया है, किसी वैद्युत अपघट्य के विलियन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, यानी किसी वैद्युत अपघट्य का जो विलियन की चालकता होती है और मोलर चालकता होती है इसकी परिभाषा आपको देना रहेगा। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए, यानी आपका मोलर चालकता और चालकता जो होता है उसका सांद्रता के साथ आपको विवेचना भी करना रहेगा। ग में दिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रण 0.6 मोल लीटर इनवर्स से 0.4 मोल लीटर इनवर्स होने में 5 मिनट का समय लगता है। प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल लीटर इनवर्स होने में कितना समय लगेगा, यानी कि यहाँ पर आपको परिभाषा भी देना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। उसके बाद ये वाला न्यूमेरिकल आपको हल करना है। पहले आप परिभाषा देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, फिर न्यूमेरिकल हल करेंगे तो उसका 2 नंबर आपको मिलेगा। अगला यानी इसी में घ वाला जो प्रश्न आपका है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए, यानी ये प्रत्येक जो है घ में आपके 3 है, पहला दूसरा और तीसरा, इनको कारण सहित स्पष्ट करना है। जैसे Fe पर 2+ अपचायक है जबकि Mn पे 2+ एक ऑक्सीकारक है, ये बताना है। इसी प्रकार दूसरा है Hc का Z बराबर 21, यानी एक संक्रमण तत्व है किंतु Zn Z बराबर 30 नहीं है। संक्रमण धातु है तथा उनके यौगिक उत्तम प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं, ये आपको बताना है। अब अगला चलते हैं 5वें प्रश्न पर। अब आपका जो 5वां प्रश्न है वो प्रत्येक जो है 4-4 नंबर के होंगे। इसमें भी आपको लगभग 4 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक आपको 4-4 नंबर देंगे। जैसे पहले का 5वें का क में दिया है 2 प्रश्न है और प्रत्येक आपके 2-2 नंबर के हैं। जैसे पहला है, Cu आपका सॉलिड स्टेट में है इसलिए यस लगा है। HCl में नहीं घुलता है क्यों, यानी जो कॉपर होता है वो आपका HCl में क्यों नहीं घुलता है ये आपसे पूछा है, ये आपको बताना रहेगा। दूसरा है, क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, कारण सही समझाइए, यानी आप जिंक का जो पात्र है यानी कोई बर्तन है उसमें कॉपर सल्फेट का जो है विलयन रख सकते हैं, ये आपको बताना रहेगा और कारण सहित बताना रहेगा कि क्यों रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं, तो क्यों नहीं रख सकते हैं। अगला है, ख में संक्रियण ऊर्जा है 600 केल्विन ताप पर, यानी पहले आपको संक्रियण ऊर्जा क्या है ये बताना रहेगा। उसके बाद ये न्यूमेरिकल हल करना रहेगा। 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक 1.60 गुणे 10 के पावर -5 सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा 209 किलो जूल प्रति मोल है। 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी यहाँ पर आपको वेग स्थिरांक की जो है गणना करना है। अब इसी में ग वाला है, ये भी आपका 4 नंबर का है लेकिन इसमें 2 प्रश्न है तो प्रत्येक 2-2 नंबर के हो जाएंगे। इसमें आपको पहला जो दिया है Ni ब्रैकेट में H2O का हेक्स यानी कि 6 है, उसके होल के पावर 2+ है का बिलियन हरा है किंतु Ni आपका निकिल और उसके बाद ब्रैकेट में CN4 का होल पावर के 2 माइनस का बिलियन रंगहीन है, समझाइए, आपको समझाना है। उसी प्रकार ये आपका क्रोमियम का जो है NH3 का हेक्स उसके बाद होल के पावर 3+ है, अनुचुंबकीय है, जबकि Ni और CN4 का टेट्रा
तो प्रतिचुंबकीय है, समझाइए। अगला है घ वाले प्रश्न में जो आपका है इसी में, जो कि आपका 4 नंबर का है, फ्रक्टोज यानी फ्रक्टोज जो है का संरचना सूत्र लिखिए। ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी ये आपको बताना रहेगा और 4 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। अब 6वें वाले प्रश्न में आपको जो है ऑप्शन के साथ मिलेंगे, यानी इसको करना रहेगा या फिर अथवा में आपको एक प्रश्न दिए रहेंगे। ये आपके होते हैं 5वें नंबर के। जैसे पहला है क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण इसमें लिखना है। अब इसमें 6वें के क में पहला है, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। इसमें आपको सिर्फ जो है रासायनिक समीकरण लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। दूसरा है क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तीसरा दिया है क्लोरोबेंजीन को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। अगला यानी चौथे नंबर पर है क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। पांचवा है एथिल क्लोराइड को जली KOH के साथ गर्म करते हैं। ये जो आपको हम क्वेश्चन बता रही हैं सभी आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अब प्रीवियस साल में पूछे गए हैं तो इनका भी अलग लेवल का महत्व होता है। अब देखेंगे आप अथवा वाले क्वेश्चन को, इसको ऊपर वाले करिए या फिर इसको करिए। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? क्लोरोबेंजीन के हैलोजन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। समीकरण सहित समझाइए, ये आपको समझाना रहेगा। ये भी आपको 5 नंबर देगा। अब आगे आपका मेन IUPAC नामकरण, जैसा कि हम आपको IUPAC नामकरण का जब वीडियो बना रहे थे तभी कह रहे थे कि IUPAC नामकरण का जो क्वेश्चन है आपका 5 से 10 नंबर के जो है यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ख में दिया है यहाँ 5 नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर 5 प्रश्न आपके हैं। जैसे पहला में दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये जो है आपका पूरा इसका आपको IUPAC नामकरण लिखना रहेगा। फिर दूसरा उसी प्रकार है, इतना इसको आपको IUPAC नामकरण लिखना रहेगा। ये प्रश्न आप लोग देख लीजिए और इनको नोट कर लीजिएगा और इनका IUPAC नाम अपने आप से जो है लिखने का प्रयास करिएगा ताकि आपका जो है रिवीजन हो सके। अब आगे चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाएं, यानी जो आपकी अभिक्रिया हो रही है इसमें उत्पाद क्या बनेंगे इसका आपको अनुमान लगाना है। जैसे आपका ये जो बेंजीन का फिगर है इसके साथ जो आपका जुड़ा है OC2H5 प्लस HBr, इसकी अभिक्रिया होगी तो आपका क्या उत्पाद बनेगा ये आपको बताना रहेगा। उसी प्रकार ये जो आपके पांचों हैं, इन पांचों की जब आपका इसका जब अभिक्रिया होगा तो क्या उत्पाद बनेगा, इसमें अभिक्रिया होगी तो क्या उत्पाद बनेगा, ये आपको जो है अनुमान इसमें लगाना है। यानी कि आप नीचे देख सकते हैं एक और है, जैसे ये वाला है, इसमें अभिक्रिया होगी तो आपका क्या उत्पाद बनेगा ये आपको अनुमान लगाना है। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक की जो है एक एक नंबर मिल जाएंगे, तो 5 नंबर यहाँ से आपका हो जाएगा। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछे जाएंगे, तो इनको आपको हल्के में नहीं लेना है, इन प्रश्नों को अच्छे से लिख करके आपको तैयार करना है। अगला है सातवां। सातवें में भी आपको जो है 5 नंबर मिलेंगे और इसमें भी आपको अथवा करके ऑप्शन मिलेगा। जैसे इसमें क का है, निम्नलिखित परिवर्तन के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी जो इनके परिवर्तन होंगे उसका सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखना है। जैसे ब्यूटेन एक ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल, यानी ब्यूटेन 1 ऑल से जो है ब्यूटेनोइक अम्ल बनता है तो उसका रासायनिक समीकरण लिखना है किस प्रकार बनता है। जैसे दूसरा है ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल, यानी ब्यूटेनॉल से जो है ब्यूटेनोइक अम्ल जो बनता है तो कैसे बनता है, समीकरण आपको लिखना रहेगा। तीसरा है 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन से 3 नाइट्रो बेंजोनोइक अम्ल बनेगा तो किस प्रकार बनेगा। चौथा है बेंजीन एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल। 5वें नंबर पर है एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड, यानी कि ये आपका एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड बनेगा तो किस प्रकार बनेगा, आपको इसका भी जो है रासायनिक समीकरण लिखना रहेगा। अगला इसी का इसको करिए या फिर अथवा वाला इसको करिए। एक कार्बनिक यौगिक का आणविक सूत्र CH16O2 को तनि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अवघटित करने के पश्चात एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ख एवं एक एल्कोहल ग प्राप्त हुए। ग को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर ख उत्पन्न होता है, तो ग का निर्जलीकरण करने पर ब्यूट 1 इन प्राप्त होता है। क ख ग की पहचान कीजिए। अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले सभी रासायनिक समीकरणों को लिखिए, यानी यहाँ पर आपका जो अभिक्रिया हुई है उसमें क ख ग क्या है उनकी पहचान करनी, यानी कौन से आपके पदार्थ हैं, यानी जो भी होगा, और रासायनिक समीकरणों को लिखना है। और अब अगला यानी कि अंतिम प्रश्न है, इतने ही प्रश्न आपके 70 नंबर के जो है हो जाते हैं। 7वें का ख है, इसमें भी आपको 2 ऑप्शन अथवा करके मिलेगा, प्रत्येक 5-5 नंबर के हैं और इसमें जो है आपके प्रत्येक के एक एक नंबर मिलेंगे। निम्नलिखित यौगिकों के युगलों में विभेद की रासायनिक समीकरण सहित एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। जैसे मेथिल एमीन व डाईमेथिल एमीन में, एथिल एमीन व एनिलीन में। अगला है तीसरा एनिलीन व बेंजिल एमीन में। चौथे नंबर पर है एनिलीन व एन मेथी एमीन में।
पाँचवा दिया है द्वितीयक व तृतीयक एमीन में, या फिर इसको करिए, या फिर अगला आपको दिया है निम्नलिखित पर लघु टिप्पणियाँ करिए। जैसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यानी कार्बिल एमीन अभिक्रिया पर जो है आपको जो है टिप्पणी करना रहेगा। अभिक्रिया का भी आप लोग देख लीजिए कि 5 नंबर से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। जैसे डाई एजोटीकरण हो गया आपका, या फिर अंतिम में आपका ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण। ये आपका जो है हमने एक प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करा दिया, यानी जो पेपर है आपका हमने एक सॉल्व करा दिया। अब इसी प्रकार से आपको रोज एक एक पेपर सॉल्व कराया जाएगा और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी कराया जाएगा, लेकिन एक पेपर सॉल्व कराया जाएगा ताकि आपको अनुमान लग सके किस प्रकार का आपका बोर्ड एग्जाम में जो है पेपर पूछा जाता है, क्योंकि आपका जो है एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है और 8 मार्च को जो है आपका केमिस्ट्री का पेपर है।